नमस्कार दोस्तों, मैं डिबेट गुरु चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आपका बहुत बहुत आभार। आप लोगों का बहुत प्यार मुझे मिल रहा है मेरे चैनल पे और कमेंट भी आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं और सभी लोग मेरे चैनल को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि समाज के प्रति जो मैं बता रहा हूँ। लेकिन दोस्तों इसमें मेरे कोई महानता नहीं है। आप लोगों का इतना महान समाज है जिसने दुनिया के लिए इतना किया है और उसको छिपा रखा है। सिर्फ मेरा उद्देश्य यही है कि मेरा प्योर उद्देश्य यही है कि मैं उस समाज को जो लोगों को जिन जानकारियों को नहीं पता है उस जानकारी को बताऊं और सही सही जो इतिहास ने गलतियां की उन गलतियों से हम बच सकें और हम अपने आने वाले बच्चों को अपने समाज के बारे में बता सकें। तो दोस्तों मेरे पास कुछ सवाल आ रखे हैं जो मेरे गुजर भाइयों ने मेरे से पूछे हैं। उनका पहला सवाल था कि जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में कहा था कि जो गुजर इतिहास है वो 3 लाख साल से भी पुराना है। तो कह रहे थे कि भैया क्या पृथ्वी को बने हुए 3 लाख साल हो गए हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप नेट पे भी डाल के देखेंगे चारों युगों का जो समय है, सिर्फ सतयुग का डाल के देखोगे तो 17,28,000 साल है। दूसरा त्रेता युग का 12,96,000 है। द्वापर युग का जो है 8,64,000 है और कलयुग का ही सिर्फ 4,32,000 साल है। ठीक दोस्तों, मैंने तो 3 लाख साल के, लेकिन आपका इतिहास तो उससे भी ज़्यादा पुराना है दोस्तों। अगर इन चारों युगों का हम ऐड करते हैं तो 4,32,00,000 साल बैठते हैं दोस्तों, जो कि आप नेट पे डाल के देख सकते हैं, इतना बैठता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एक सवाल आता है कि कलयुग के मतलब सतयुग के डायरेक्ट बाद जैसे त्रेता युग आता तो क्या वहाँ से गुजर जाति का जो इतिहास है वहीं से शुरू हुआ था, कौन पहला राजा था। तो दोस्तों जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा पीछे से, अगर आप कहीं पर डालते हैं कि बुक्स में लिखा हुआ कि लक्ष्मण को प्रतिहार वंश का राजा माना जाता है। प्रतिहार वंश के पहले राजा उनको माना जाते हैं। तो राजा का भाई जो वो तो गुजर होगा तो राजा भी तो गुजर ही होगा ना। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा जो इतिहास है वो इक्ष्वाकु वंश से चला हुआ आ रखा है और यहाँ तक आया है कि ये तो बात प्रूव हो चुकी। लक्ष्मण जो थे प्रतिहार वंश के थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद कुछ दोस्तों ने कहा कि भाई साहब तब तो त्रेता युग में तो वर्ण व्यवस्था थी और आप जाति व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हो। दोस्तों मैंने कभी भी जाति व्यवस्था के बारे में बात नहीं की है, मैंने वर्ण व्यवस्था के बात की है। वर्ण व्यवस्था मैंने कभी भी जो वर्ण व्यवस्था के बारे में मैंने हमेशा आपको बताया है कि जाति व्यवस्था तो आजकल के जो लोग हैं उन लोगों की देन है। 4 अक्षत्रिय जाति में जो थे वो 4 राजा आया करते थे, 4 वंश आया करते थे दोस्तों। सबसे पहला था गुर्जर प्रतिहार वंश, परमार वंश, चौहान वंश और सोलंकी वंश। आजकल के लोगों ने इस चीज़ को जातियों में तोड़ दिया है। जाति व्यवस्था तो इन लोगों ने 12वीं शताब्दी के बाद शुरू की, लेकिन गुस्सा वहाँ पे आता है, खेद वहाँ पे होता है कि जो महान जाति थी इतिहास की उसके बारे में तो आपने कुछ छोड़ा नहीं है बताने के लिए और अपने बारे में आपने बढ़ा चढ़ा के आप लोगों ने बता दिया है। तो मेरी सिर्फ उन लोगों से कोई लड़ाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है। मेरा सिर्फ इतना है कि आप ये देखोगे कि जब भी हमारी वर्ण व्यवस्था चली थी उसमें भी पहला वर्ण जो था वो गुर्जर प्रतिहार के नाम से था, ना कि किसी वैसे नाम से था। उसमें डायरेक्ट गुर्जर प्रतिहार वंश दे रखा था। तो आप ये कह ही नहीं सकते हो कि हमारा नाम इतिहास में नहीं है। तो इतिहास इस बात को मानता है कि जब वशिष्ठ ऋषि जी ने आबू पर्वत के ऊपर अपना यज्ञ किया था, उस यज्ञ में से जो 4 वंश प्राप्त हुए थे उसमें तो गुर्जर प्रतिहार एक वंश था और लक्ष्मण जी भी प्रतिहार वंश के थे। तो यहाँ से ये सिद्ध होता है दोस्तों कि हम लोगों ने ये वर्ण जो है जाति व्यवस्था नहीं चलाई। हम तो वर्ण व्यवस्था में विश्वास करते थे, हम तो क्षत्रिय थे, हम राजपूत थे, ये कह सकते हैं हम कि। लेकिन अगर आप लोग इस चीज़ को डिस्क्रिमिनेट करते हो तो हम लोग भी तो फिर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे उस चीज़ को बताने के लिए कि तो हम तो हमारा इतिहास तो इतना पुराना है। आप लोगों को तो नए नए इतिहास जो था उसको आप इतना मान रहे हो, तो हम तो बहुत पुराने, जब से आदि सृष्टि चली तब से हमारा इतिहास चला रहे। हमारे वंश के शासकों ने गुजर वंश के शासकों ने इस धरती पर राज किया है। तो हमारा तो इतना महान जो था, इतना महान साम्राज्य था, इतना महान इतिहास था। तो उस चीज़ के बारे में इसमें मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों इसके बाद आपके जो भी कोई सवाल आते हैं आप दोस्तों इस चैनल पर भेजिए मुझे सवाल, मैं उन सवालों के ज़रूर आपको जवाब दूंगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देना चाहूँगा। जय गुज्जर समाज।